हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लैग्रेंजेज मल्टीप्लायर के लिए बात करेंगे कि लैग्रेंजेज मल्टीप्लायर क्या होता है और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस एकेटीवी में आते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि लैग्रेंजेज मेथड में कैसे हम लोग सब्सिडियरी इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पिछला वीडियो देखें तो उसके बाद देन इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पी एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल पी, जहाँ पे पी डेल जेड बाई डेल एक्स है, डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू स्मॉल क्यू डेल जेड बाई डेल वाई होता है। तो इस तरह का हमारे पास है पी एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल पी, क्यू एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया? हमने बताया ये जो p डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, इसकी सब्सिडियरी इक्वेशन बदल है dx अपॉन कैपिटल p x y z, dy अपॉन कैपिटल q x y z और dz अपॉन r x y z। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मल्टीप्लायर में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर ध्यान से मुझे सुने तो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल होता है। वैसे तो हम लोग कर क्या रहे थे कि इनमें से इसका सॉल्यूशन फाई c1 c2 इज इक्वल टू 0 था, फाई लिख ले, f लिख ले, वो इसके सॉल्यूशन थे। इसके लिए सबसे पहले हमें c1 और c2 निकालना होता था, जहाँ पे c1 ux yz का फंक्शन था और c2 vx yz या c1 c2 रख देते थे। अब हम करते क्या थे, इससे जैसे पहला दूसरा पेयर ले लें या दूसरा तीसरा पेयर ले लें या पहला तीसरा पेयर ले लें, कोई भी दो दो पेयर एक साथ लेके हम दो कांस्टेंट निकालते थे इजली। जैसे पहला दूसरा ले लें और सारे पेयर हम यूज करते भी थे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीग्रेट कर लेते थे और इंटीग्रेट करने के बाद दो कांस्टेंट निकालते थे और सॉल्यूशन फाई c1 c2 0 होता था। कभी कभी मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, सम टाइम वी आर नॉट एबल टू फाइंड c1 c2। कभी कभी हमें c1 c2 निकाल पाना इस तरह से पेयर्स लेके नहीं हो पाता है, तो उस केस में मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लायर कहता क्या है, उसके लिए हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको बताते हैं कि मल्टीप्लायर स्टेट क्या करता है और किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया और हम आपको दो तीन क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप मल्टीप्लायर के बारे में समझ पाए। मल्टीप्लायर में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन आप ध्यान से समझिए। इसको सबसे पहले देखिए, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म के इससे कंपेयर करें, इसको हमने कंपेयर किया। अब कंपेयर किससे किया बच्चों? कंपेयर किया कैपिटल पी एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब सब्सिडियरी इक्वेशन जो रही, सब्सिडियरी इक्वेशन होती क्या है? सब्सिडियरी इक्वेशन इज, सब्सिडियरी इक्वेशन जो लैग्रेंजेस है वो क्या है? dx अपॉन कैपिटल पी एक्स वाई जेड, ये dy अपॉन कैपिटल क्यू एक्स वाई जेड, ये dz अपॉन कैपिटल आर एक्स वाई जेड, ये हमारी सब्सिडियरी इक्वेशन थी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल पी इतना है, कैपिटल क्यू इतना है, कैपिटल आर इतना है, इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट किया। आया कितना? डेट इज dx अपॉन कैपिटल पी एक्स वाई जेड का मतलब mz माइनस ny और dy अपॉन कैपिटल Q का मतलब nx माइनस lz और dz अपॉन कैपिटल R का मतलब ly माइनस mx, ये इतना है। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हम करते क्या थे लैग्रेंजेज में। अब जैसे फर्स्ट सेकेंड पेयर को ले लें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ये। अब हमारे पास होता ये है कि पहले दूसरे पेयर को लेके इंटीग्रेट करें, दूसरे तीसरे को या तीसरे पहले को, दो कांस्टेंट निकालें, सॉल्यूशन इसका फाई c1 c2 होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है। जैसे आपने पहले और दूसरे पेयर को लिया तो ये सेपरेट होकर इंटीग्रेट, यहाँ पे आप पहला और दूसरा पेयर ले लो या दूसरा और तीसरा ले लो तो ये सेपरेट होकर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें फिर हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं। मल्टीप्लायर होता क्या है, जरा उसके बारे में समझिए। ये जितने भी रेशियोज हैं, अगर इसको जैसे P1 से मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सा समझें, P1 Q1 R1 से,
इसको अगर P1 से मल्टीप्लाई करें R1 से और Q1 से R1 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। सबको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या दो को ऐड करें, दो को सब्ट्रैक्ट करें, तो सारे रेशियोज आपस में बराबर होंगे। अब कहने लगे ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमें जो कांस्टेंट नहीं मिल पा रहे हैं वो हम निकाल पाएं, C1 और C2 निकाल पाएं। अब ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए सारे टर्म आपस में बराबर होते हैं, जैसे A/B C/D, एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, E/F के इक्वल है, तो हम कह रहे हैं अगर इन दोनों को जोड़ें, ऐड करें, और तो नीचे भी ऐड होगा, ये इन सबों के बराबर होगा, सबके बराबर होगा। सब्ट्रैक्ट करें तब भी बराबर होंगे, और ये 1 और 1 जो मल्टीप्लाई करके ऐड किया, दीज आर मल्टीप्लायर। सब्ट्रैक्ट करें तब भी बराबर होंगे। अब जरा देखिए, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से और ऐड करें तब भी बराबर होंगे, सारे रेशियोज बराबर होंगे, वो मल्टीप्लायर कहलाता है, 2 और 3 मल्टीप्लायर। अब जैसे इसको 2a + 3c करें तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2b + 3d हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लायर है, ये सारे रेशियोज आपस में बराबर होंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी। अब देख लीजिए कैसे बराबर होंगे, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तब भी बराबर होंगे। अगर मान लीजिए आप इसको k मान लीजिए, तो ये पहले और लास्ट को लीजिए तो a = bk होगा, और इसको ले लीजिए तो c = dk होगा। आप इसमें उठा के जरा पुट करिए, तो यहाँ पे 2a की जगह bk और 3c की जगह dk अपॉन 2b + 3d। अब हमने यहाँ पे k कॉमन ले लिया, तो 2b + 3d कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास k आ गया। ये भी k के इक्वल है, ये भी k के, ये भी k के, तो सारे रेशियोज आपस में बराबर होंगे। और ये जिससे हमने मल्टीप्लाई किया 2 और 3 से, ये 2 और 3 मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर का बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, वो मल्टीप्लायर ज़्यादातर जैसे +-1 +-x 0 +-x +-y कुछ भी ले सकते हैं मल्टीप्लायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऐसा लें कि और ईच फ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं, किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। बस हमें दो कांस्टेंट जो निकालने हैं, अगर ना निकल पाएँ तो हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, वो तो थोड़ा सा देख के पता चलता है कि किस हिसाब से लें, प्रैक्टिस के ऊपर भी पता चलता है, आप किसी भी पेयर्स को ले सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 पेयर तो सॉल्व हो जाते हैं और एक कांस्टेंट फिर निकालने के लिए हमें मल्टीप्लायर यूज़ करना पड़ता है। पिछले वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें क्या होता है, उसमें सब अलग अलग पेयर्स लेके सॉल्व हो सकते थे और 2 कांस्टेंट मिल जाते थे। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम पहले और दूसरे को लें, दूसरे तीसरे को लें, तीसरे पहले को लें, सॉल्व नहीं हो पा रहा, सेपरेट नहीं हो पा रहा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन पा रहा है, या इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, हमें 2 कांस्टेंट नहीं मिल पा रहे, इसलिए मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ये करनी है कि ऐसे मल्टीप्लायर ले लें कि नीचे के टर्म 0 हो जाए, तो बहुत ईजिली हो जाता है। अब आपने क्या किया, 2 कांस्टेंट हमें चाहिए, क्योंकि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर 3 हम लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2 कांस्टेंट चाहिए, 4 तो 3 कांस्टेंट चाहिए। टेकिंग L M N एज मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, फिर बहुत इजीली कर पाएंगे। इसको मल्टीप्लायर लें, कहने का मतलब इसको L से मल्टीप्लाई करें, और किस क्रम में हम मल्टीप्लायर ले रहे हैं, जब ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, और इसको m से और इसको n से, कहने का मतलब LDX प्लस MDY और प्लस NDZ ये रहा, और इसको L से LMZ माइनस LNY प्लस MNX, इसको L से, तो नीचे भी L से मल्टीप्लाई हो गया, LMZ माइनस LNY, इसको M से, तो नीचे भी M से माइनस MLZ, और इसको N से NLY माइनस MNX, इतना हो गया। अब ये जो रेशियो है, आप इस रेशियो को चाहे इसके इक्वल लिख सकते हो, इसके इक्वल, इसके इक्वल। अब दिक्कत ये है कि किसके इक्वल लिखें। आप देखो, अगर थोड़ा सा
तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, जीरो हुआ नीचे। तो अब किसी के भी इक्वल लिखो तो वो जीरो ही हो जाएगा उधर जाके। तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन सारे फ्रैक्शन के इक्वल। अब पहला फ्रैक्शन ले लो, दूसरा ले लो, या दो को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो। ये अब इससे फायदा ये होगा, ये तो जीरो हो गया नीचे, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन। ये हमारे पास इतना हो। अब ये जीरो उधर चला गया, तो जीरो इधर जाने पे ये आया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको जरा इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेट करने पे आएगा क्या, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। इंटीग्रल एल डी एक्स प्लस इंटीग्रल एम डी वाई प्लस इंटीग्रल एन डी जेड इज इक्वल्स टू सी। इंटीग्रेट करने के बाद एक सी बना। अब यहाँ पे क्या आया, ये आया एल एक्स वन डी एक्स एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू सी। पहला कांस्टेंट बच्चों में मिल चुका है, बहुत इजीली मिल चुका है पहला कांस्टेंट। लेकिन हमारे पास दिक्कत ये, हमें तो दो कांस्टेंट चाहिए। एक बार और कोई दूसरा ऐसा मल्टीप्लायर लें जिससे ये इंटीग्रेट हो जाए और हर फ्रैक्शन आपस में सेम हो। अब यहाँ पे जरा देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम जरा दूसरा मल्टीप्लायर ले रहे हैं, फर्दर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ऐसा नीचे अगर जीरो बन जाता है तब तो बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं तो फिर और भी टेक्निक्स हैं, इसमें से इसको सेपरेट करें, इसमें से इसको हो सकता है तब सॉल्व हो पाए, या मल्टीप्लायर चेंज कर लें 1 2 3, कुछ ऐसा करें कि इजीली सॉल्व हो पाए। किसी किसी फ्रैक्शन को ले लें, सब आपस में इक्वल हो। अब यहाँ पे हमने देखिए किया क्या, टेकिंग, अब हमने दूसरा मल्टीप्लायर लिया, टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर। अब हमने एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर लिया। अब इसको जब मल्टीप्लायर लिया तो यहाँ पे आया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। एक को एक्स से, एक को वाई से, एक को जेड से। तो ये आया एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई माइनस एल जेड वाई प्लस एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड। इतना आया। एम एक्स जेड से एम एक्स जेड कैंसिल, एन एक्स वाई से एन एक्स वाई कैंसिल, एल वाई जेड से एल वाई जेड कैंसिल। ये भी ईच टर्म के इक्वल, ईच फ्रैक्शन के इक्वल लिख सकते हैं सारे रेशियो। अब इन सबों को लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि नीचे तो जीरो है, नहीं तो वो फ्रैक्शन लेते जिसके साथ ये इंटीग्रेट हो पाता। मान लीजिए पहले के साथ हो जाता है, या फिर दो को ऐड करने पे तीन को, कुछ भी करते हैं ऐसा बनाते कि इंटीग्रेट हो जाए, बस इतनी सी बात। ये जीरो फिर इधर चला गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इसे भी इंटीग्रेट कर लो, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करने के बाद क्या है, यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई और प्लस इंटीग्रल जेड डी जेड और इज इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई का वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। इतना एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट C2 बाई 2 कर लेते तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी बहुत अच्छा था। तो बाई 2 देखते हुए हमने इसको C2 बाई 2 कर लिया। ध्यान से समझे जरा, ये मैं कहती हूँ ऐसे भी रहने दीजिए, ये भी आंसर सही है। या फिर कांस्टेंट ही तो है, C2 बाई 2 करने से फायदा क्या होगा, 2 हट जाएगा तो C2 सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसको C2 बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी C2 बाई, वो तो थोड़ा बाद में पता चला, या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, वो भी ठीक है। या आप चाहो तो C2 बाई 2 करके C2 कर दो। अब सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन क्या रहा, सॉल्यूशन इज फाई ऑफ C1 C2 is equals to 0. Phi C1 is Lx plus My plus Nz. C2 is x square plus y square plus z square by 2 is equals to 0. यही हमारा आंसर है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इतना,
तो मल्टीप्लायर कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास इंटीग्रेट ना हो पाए, तो ऐसे मल्टीप्लायर लेते हैं, इस हिसाब से करते हैं और सारे फ्रैक्शन आपस में सेम होते हैं, जिससे हमारे इंटीग्रेट होकर दो कांस्टेंट आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पेयर लेने पे एक कांस्टेंट मिलता है, दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लायर लेने पे सॉल्व होता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसको हमने कंपेयर किया, और कंपेयर किससे किया? कंपेयरिंग, यहाँ पे कैपिटल P कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड, या पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से कंपेयर किया। कैपिटल Q कितना है? वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और कैपिटल R जो है जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, इतना। सब्सिडियरी इक्वेशन इज Lagrange's subsidiary equation is Lagrange's subsidiary equation is, अब subsidiary equation क्या रहा? जो ध्यान से देखिए बहुत इजीली हो जाएगा। dx अपॉन कैपिटल Q, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R, ये इतना, ठीक है। dx अपॉन कैपिटल P की जगह एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड है, डी वाई अपॉन कैपिटल Q की जगह वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स है, डी जेड अपॉन कैपिटल R की जगह जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अगर पहले दूसरे पेयर को लो तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेपरेट नहीं हो रहा है, तो इंटीग्रेट नहीं पाएगा। दूसरे तीसरे में भी नहीं हो पाएगा। पहले और तीसरे को लेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी तक के जो क्वेश्चंस पिछले वीडियो में थे वो सेपरेट हो पा रहे थे, अभी सेपरेट नहीं हो पा रहा। तो हमने क्या किया, टेकिंग 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर एज मल्टीप्लायर। हमने मल्टीप्लायर जो लिए वो क्या लिए? 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह है वाई माइनस जेड, इसे डिवाइड किया अपॉन में भी करेंगे, और इसे वाई स्क्वायर से सब ऐड करें प्लस जेड माइनस एक्स, और इसे जेड स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो यह आया एक्स माइनस वाई। नीचे तो कैंसिल आउट हो गया, ये ईच टर्म के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, नीचे जीरो आ गया। कहने का मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेट करने पे ये ऊपर जाके x टू दी पावर -2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, इसका हो जाएगा y की पावर -2 का y की पावर -1 अपॉन -1, और z की पावर -2 का z की पावर n+1 अपॉन n+1 -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, आप चाहो तो -1 लगा लो ताकि माइनस कैंसिल आउट हो जाए। तो ये आ गया, माइनस तो हट गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। पहला कांस्टेंट किया गया मल्टीप्लायर को यूज कर। एक कांस्टेंट हमें और निकालना है, अभी तो एक कांस्टेंट हुआ, अब एक कांस्टेंट और निकालना है, तो फिर हमें मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा। इसी में थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि इस हिसाब से लें ताकि इंटीग्रेट हो पाए। हमने क्या किया, टेकिंग 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड एज मल्टीप्लायर। अब हमने दूसरा मल्टीप्लायर जो लिया वो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड लिया।
तो इससे भी इजीली एक मिल जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का तो हो जाएगा। dx अपॉन एक्स ये रहा, इसको x से जब करेंगे और ये रहा dy अपॉन y ये रहा, और ये रहा dz अपॉन z ये रहा, अपॉन इसको x से जब डिवाइड कर रहे हैं x इंटू वाई माइनस जेड, वाई से y इंटू जेड माइनस एक्स, जेड से z इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन लिख सकते हैं या ईच टर्म लिख सकते हैं, सारे टर्म आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आया कितना, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन z अपॉन xy माइनस xz प्लस yz माइनस xy प्लस zx माइनस zy इज इक्वल्स टू ईच फ्रैक्शन। ये इतना रहा। अब यहाँ xz से xz कटा, yz से yz कटा, xy से xy कैंसिल आउट हुआ, नीचे जीरो आया। ओवरऑल आया कितना, dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई, dz अपॉन z इज इक्वल्स टू फिर जीरो आया। इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। थोड़ा यही सब क्वेश्चंस आते भी हैं, एक ही ट्यूब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप प्रैक्टिस करें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन 1/x का log x हो गया, 1/y का log y हो गया, और 1/z का log z हो गया, और एक कांस्टेंट c2 लगा दिया। log m प्लस log n प्लस log p log m n p हो जाएगा, तो log x y z इज इक्वल्स टू c2। ये इतना हो गया। अब सॉल्यूशन जो रहा हमारे पास क्या रहा, सॉल्यूशन जो हमारे पास रहा कुछ इस तरह का रहा। सॉल्यूशन इज हाई ऑफ c1, c2 इज इक्वल्स टू 0। हाई ऑफ c1 की जगह 1/x, 1/y, 1/z, और c2 की जगह log x by z इज इक्वल्स टू 0। ये इतना आ गया, सिंपल सा है। तो अगर इस टाइप का आता है ये क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लायर हम लोग यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चन चाहे ट्राई कर सकते हैं। ये सब आते भी क्वेश्चन बहुत हैं, तो ये यूज़ तब करते हैं जब हमें अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट ना हो पाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल पी माइनस 2x वाई क्यू प्लस 2x जेड इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने कंपेयर किया, comparing with capital P small p capital Q small q is equals to RC। तो अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे, तो कैपिटल P जो रहा वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, कैपिटल Q जो रहा वो माइनस 2xy रहा, और इसको इधर ले जाएंगे, R जो रहा दैट इज माइनस 2x z का, ये इधर आ रहा है। लैग्रेंजियस सब्सिडियरी इक्वेशन जो रही, लैग्रेंजियस सब्सिडियरी इक्वेशन जो रही वो कुछ इस तरह की रही, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। ये सब्सिडियरी इक्वेशन रही। हमें दो कांस्टेंट चाहिए, dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन कैपिटल Q की जगह माइनस 2xy, और dz अपॉन r की जगह माइनस 2xz। हमें दो कांस्टेंट चाहिए, अगर इजीली इंटीग्रेट हो पा रहे हैं किसी पेयर को लेके तो कर लेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे इंटीग्रेट हो जाए, दो c1 c2 मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज देन फिर मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। इन दोनों को ले तो इंटीग्रेट नहीं पड़ा, लेकिन अगर इसको देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसको देखिए तो माइनस 2x हटेगा, तो dy अपॉन वाई और dz अपॉन जेड इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन बाकी पहले दूसरे पहले तीसरे इन सबों को लेने पे नहीं बन पाएगा, लेकिन दूसरे और तीसरे को लेने पे एक कांस्टेंट तो इजीली मिल सकता है। तो हमने किया टेकिंग
सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे को लिए। तो यहाँ पे कितना है, dy अपॉन -2xy, और इधर कितना है, dz अपॉन -2x। -2x दोनों तरफ से हट गया, यहाँ पे आया dy अपॉन y, और इधर रहा dz अपॉन z। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन वाई डी वाई लॉग वाई, 1 अपॉन जेड डी जेड लॉग जेड, और लॉग चल रहा है इसलिए कांस्टेंट हमने एक log c1 लगा लिया। इजली हमारे पास क्या आ रहा, log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, log mn हो गया log z इंटू c1, log हटाया, y इज इक्वल टू z c1, c1 इज इक्वल टू y अपॉन z। एक कांस्टेंट हमारे पास मिल चुका है, एक कांस्टेंट हमें और चाहिए, लेकिन अब किसी पेयर को लेने पे हमारे पास बन नहीं पा रहा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा। अब कुछ मल्टीप्लायर्स लेने पड़ेंगे जिसकी मदद से हो पाए ये इंटीग्रेट हो जाए, ठीक। तो अब हम देखते हैं जरा, टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, थोड़ा देखते हैं, तो मल्टीप्लायर अपने चेंज करेंगे, एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर हम ले रहे हैं जरा। अब यहाँ x अगर मल्टीप्लायर लिया तो x dx प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड, अगर नीचे जीरो आ जाता तो ईच फ्रैक्शन लिख देंगे, अदरवाइज उस फ्रैक्शन के साथ लेंगे जिसके साथ ये इंटीग्रेट हो पाए। अब यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई किया इधर, तो एक्स वाई स्क्वायर रहा, और इसको x से तो एक्स जेड स्क्वायर रहा, इसको x से तो माइनस एक्स क्यूब रहा, इसको y से तो -2xy स्क्वायर रहा, और इसको z से तो -2xz स्क्वायर रहा, ये इतना रहा। लेकिन अभी कुछ बात समझ में आ नहीं रही कि ये बनेगा क्या, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, फिर देखते हैं किस फ्रैक्शन के साथ लेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे x dx प्लस वाई डी अभी इक्वल टू जिसके साथ लेना है नीचे सॉल्व करें, किसके साथ ये इंटीग्रेट हो पाएगा, जीरो तो नहीं आएगा, तो उस फ्रैक्शन के साथ लेना होगा, नहीं तो ईच फ्रैक्शन लिख सकते थे क्योंकि नीचे जीरो आ रहा था। अब यहाँ पे x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे कितना आया, ये इसमें से इसको सेपरेट किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आया, और इसको सेपरेट किया तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर आया, और माइनस का एक्स क्यूब आया, ये इतना आ गया। यहाँ पे है x dx प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड, ये रहा, और माइनस एक्स नीचे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा ये एक्स स्क्वायर हो गया, आगे पीछे करके लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो। अब देखो, अगर इसको इस फ्रैक्शन के साथ लो तब भी चलेगा, इसके साथ लो तब भी चलेगा, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा। तो हमने इसको क्या किया, दूसरे वाले के साथ ले लिया, वैसे तीसरे के साथ भी लेने पे सॉल्व हो पाएगा, और नीचे जीरो आता तो ईच फ्रैक्शन लिख के वो तो वैसे ही जीरो हो जाता, लेकिन अभी उस जीरो नहीं आ रहा तो उसके साथ ले रहे हैं जिसके साथ इंटीग्रेट हो पाए, या तो सेकंड ले लो या तो थर्ड ले लो, इससे भी इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स हट जाएगा। डी वाई अपॉन -2xy ये रहा, यहाँ पे रहा डी वाई अपॉन -2xy हमारे पास ये रहा, माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा x dx प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड ये रहा, अपॉन में हमारे पास रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पे आया डी वाई अपॉन 2y हमारे पास ये रहा। इस 2 को भी इधर ले आओ तो और अच्छा बन जाएगा, 2x dx 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर कितना रहा, इधर डी वाई अपॉन वाई। इसको हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। नीचे वाले को अगर टी ले लें तो पूरा ऊपर वाला बनना शुरू हो जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे हमने नीचे वाले को टी ले लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने टी ले लिया, तो टी ले लिया तो 2x dx प्लस 2y dy और प्लस 2z dz इज इक्वल टू dt हमारे पास ये। यहाँ पे आया
इसकी जगह dt रख सकते हैं, इंटीग्रल dt अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल dy अपॉन 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई टी डी टी लॉग टी एंड 1 बाई वाई डी वाई लॉग वाई, और एक कांस्टेंट हमने लॉग लॉग चल रहा था तो लॉग C2 लगा लिया। देखिए कितना इजीली सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे क्या आया, log t इज इक्वल टू log m प्लस log n, दैट इज log y इंटू C2 log लग हटा t इज इक्वल टू y इंटू C2। द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल अपॉन y को नीचे ले इज इक्वल टू C2। और z वाले को अगर ले लेते तो थर्ड वाले पार्ट को तब भी हो जाता, तो यहाँ z आने लगता, दोनों आंसर सही। अब सॉल्यूशन क्या रहा, C1 C2 मिल चुके हैं। सॉल्यूशन इज हाई C1 C2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इज हाई C1 C2 इज इक्वल टू 0। हाई C1 C2 इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। तो हाई C1 की जगह y बाई जेड और C2 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इतना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जब सेपरेट ना हो पाए, अलग अलग इंटीग्रेट ना हो पाए। इस क्वेश्चन में क्या था कि दो पेयर तो इंटीग्रेट हो रहा था लेकिन एक कांस्टेंट नहीं मिल पा रहा था, तो हमने मल्टीप्लायर यूज़ किया। तो इस टाइप के लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर की मदद से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।